योर बिन। क्या ऐसा हो सकता है कोई इंसान दोबारा किसी से प्यार कर सकता है, दोबारा किसी से मोहब्बत हो सकती है? इसका जवाब शायद किसी के लिए हाँ होगा तो किसी के लिए ना। यह एक कहानी है ये निशा नाम की लड़की की, जो आमर नाम का लड़के से बहुत प्यार करती है। दोनों कॉलेज के वक्त से एक दोस्त थे। निशा और आमर एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते थी। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। निशा और आमर हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते थी और खुशी के मौके पर भी वो एक दूसरे के साथ होते थी। जब कभी आमर को कोई मुश्किल होती तो निशा हर हाल में उसका साथ देती थी। इसी तरह जब कभी निशा को मुश्किल का सामना करता पड़ता तब आमर उसके साथ होता और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे का साथ निभाते गए और दोनों के बीच में मोहब्बत हो गई। वक्त के साथ साथ दोनों की मोहब्बत काफी गहरी होती गई। कुछ समय बाद दोनों की कॉलेज की पढ़ाई खत्म होगी और आमर और निशा दोनों ने ही अच्छी जॉब ज्वाइन कर ली और इनकी जिंदगी सही से खुशी से गुजर रही थी। फिर एक दिन निशा ने आमर से कहा कि आमर अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आमर ने ये बात सुनकर कहा कि ठीक है निशा, मैं आज ही अपने घर वालों से बात करता हूँ और तुम भी अपने घर वालों से बात कर लो। दोनों ने अपने घर वालों से बात की। दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से मिले। दोनों के परिवार वालों को ये रिश्ता पसंद आया और दोनों ने हाँ कह दी। इस रिश्ते के लिए कुछ समय बाद का ही दोनों की सगाई का मुहूर्त निकला और कुछ ही दिनों में दोनों की सगाई काफी धूमधाम से की गई। कुछ दिनों बाद आमर ने अपनी कंपनी स्टार्ट की जिसमें निशा भी साथ थी। दोनों एक साथ अपनी नई कंपनी को अच्छे से चलने लगे। कुछ ही समय में दोनों की कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया, अच्छा प्रॉफिट किया। एक दिन आमर को बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। वहां उसकी मुलाकात प्रेम से होती है। दोनों बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद बिजनेस पार्टी अटेंड करते हैं। पार्टी में आमर और प्रेम की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस वक्त दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं और दोनों हमेशा अपनी दोस्ती निभाए रखने का वादा करते हैं। जब आमर अपनी गाड़ी में घर जा रहा था तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट प्रेम की गाड़ी से हो जाता है। प्रेम ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब निशा को और आमर के घर वालों को ये बात पता चलती है कि आमर का एक्सीडेंट हो गया है और वह इस दुनिया में नहीं रहा तो वो लोग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सक। पर निशा को ये नहीं पता था कि आमर का एक्सीडेंट प्रेम के वजह से हुआ। प्रेम से उनकी ये हालत देखी नहीं गई, इसलिए वे उनकी मदद करने आमर का दोस्त नहीं बल्कि आमर के द्वारा किया गया अपॉइंटेड एम्प्लॉय जो उनकी कंपनी में जॉब ज्वाइन करने वाला था। भाग के गया वाहन पहुंचकर उसने निशा की हेल्प की। आमर और निशा की कंपनी को आगे बढ़ने में प्रेम ने आमर के घर वालों को भी संभाला। प्रेम आमर के घर वालों को अपना परिवार बना लिया। आमर की छोटी बहन प्रेम को अपना भाई मानने लगी। कमार के पापा आमर की डेथ के बाद पैरालाइज्ड हो चुके थे। प्रेम ने उनका भी ख्याल रखा। आमर की दादी निशा को बेटी मानती थी। वह हर वक्त निशा से कहती कि वो कहीं और शादी कर ले, पर निशा उन्हें अपना परिवार मानती थी। उसने कभी कहीं और शादी करने का नहीं सोचा। वो अब भी आमर से प्यार करती थी। प्रेम धीरे धीरे करके उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे प्रेम निशा से प्यार करने लगा तो निशा भी प्रेम का ये बिहेवियर आमर के परिवार और उसकी कंपनी की तरफ देख के वो भी उससे पसंद करने लगी थी। पर प्रेम ने कभी उससे अपनी दिल की बात नहीं कही क्योंकि उससे डर था कि जिस दिन सच्चाई सबके सामने आएगी तो सब उससे नफरत करेंगे। लेकिन आमर की दादी यही चाहती थी कि निशा की शादी हो जाए प्रेम से, क्योंकि प्रेम ही है जो उससे समझ सकता है और प्यार भी करता है। ये सब देखकर प्रेम ने सारी सच्चाई बता दी सबको कि कैसे अनजाने में उससे एक्सीडेंट हो गया और आमर की डेथ हो गई। ये सच सुनने के बाद सबको काफी दुख हुआ और गुस्सा भी आया प्रेम पर। निशा को भी गुस्सा आया प्रेम पर और उसने शादी के लिए इनकार कर दिया। इस सब के बाद प्रेम वापस जब अपने घर जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया। प्रेम को ऐसे हॉस्पिटल में देख के आमर के घर वालों को ऐसा लगा जैसे वो अपना बेटा दोबारा खो रहे हैं। निशा को तब अपने प्यार का एहसास हुआ कि वो प्रेम से प्यार करती है और उससे यह एहसास होता है कि कहीं न कहीं आमर भज यही चाहता होगा कि उसके जाने के बाद प्रेम से ही वो अपना रिश्ता जोड़ ले। फिर निशा को प्रेम के बैग से एक डायरी मिलती है जिसमें प्रेम ने लिखा होता है कि वो निशा से कितना प्यार करता है पर अपनी अनजाने में की गई गलती से डरता है। उसने सब कुछ उस डायरी में लिखा होता है, अपनी फीलिंग्स, आमर की दोस्ती, परिवार का प्यार। ये सब पढ़कर निशा को एहसास होता है कि प्रेम भी उससे प्यार करता है और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रेम बच जाए और भगवान ने उसकी सुन ली। कुछ देर में डॉक्टर्स आके बताते हैं कि प्रेम अब सुरक्षित है और प्रेम के ठीक होने के बाद प्रेम और निशा दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। और निशा, जिसको लगता था कि वो अब किसी से प्यार नहीं कर पाएगी, ये मान लेती है कि दोबारा किसी और से सच्चा प्यार किया जा सकता है।